दर्शकों का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें। यांत्रिक घड़ियों के आगमन से पहले दिन के समय का पता लगाना कठिन था। दिन का समय निर्धारित करने के लिए लोग सूर्य की गति पर निर्भर होंगे। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में 2 मस्जिदों का निर्माण कराया। मस्जिद अल-अला, जिसे जामा मस्जिद भी कहा जाता है, बेंगलो गेट के पास किले क्षेत्र के अंदर है। टीपू के समय में बेंगलो गेट को पहले गंजाम गेट के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे ब्रिटिश शासन के दौरान बेंगलो गेट नाम अपनाया गया। एक अन्य मस्जिद मस्जिद अल-अक्सा थी, जिसे 1784 के आसपास बनाया गया था। ये गुम्बज के परिसर में है, जहां हैदर अली और टीपू सुल्तान को दफनाया गया है। नमाज का समय निर्धारित करने के लिए यांत्रिक घड़ियां उपलब्ध होने से पहले इन दोनों मस्जिदों में धूपघड़ी स्थापित की गई थी। इंटरनेट के युग में भी ये संरचनाएं बहुत रुचिकर हैं। आजकल के उपासकों को इन प्राचीन चमत्कारों के बारे में जानकारी नहीं है। पर्यटक भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। शायद ही कभी खगोल भौतिकीविद और इतिहासकार अनुसंधान और ज्ञान के लिए इस स्थान पर आते हैं। धूपघड़ी सटीक है और नवीनतम तकनीक वाली घड़ियों से मेल खाती है। भारत और विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों की शोध टीमों ने इस हॉरोलॉजिकल उपकरण की तुलना आधुनिक उपकरणों से की है और इसे सटीक पाया है। धूपघड़ी प्रार्थना क्षेत्र के प्रवेश द्वार के ठीक सामने अला मस्जिद की पहली मंजिल की छत पर है। ये यंत्र काले पत्थर पर डिजाइन किया गया है और 5 फुट ऊंचे बेलनाकार स्तंभ पर रखा गया है। गोलाकार डायल का व्यास लगभग 53.34 सेंटीमीटर है। डायल पर 19 सेंटीमीटर वृत्त और आड़े तिरछे व्यास वाली रेखाएं उकेरी गई हैं। यह डिजाइन एशिया में पाए जाने वाले अन्य धाप का आयाम से अलग है। दिल्ली और हैदराबाद की मस्जिदों में चौथाई घेरे हैं। टीपू के डायल में पूरे वृत्त खींचे गए हैं। सूक्ति को रखने के लिए केंद्र में एक छेद है। फिलहाल गनोमन गायब है। परिधि के चारों ओर छोटे बक्सों में शिलालेख और अन्य शिलालेख हल्के से दिखाई देते हैं। चून की सतह घिस गई है, इसलिए इसे समझना आसान नहीं है। जामिया मस्जिद के परिवेश में बदलाव और ऊंचे पेड़ों की छाया के कारण दिन के कुछ हिस्सों में धापगाय का उपयोग प्रतिबंधित हो गया है। मस्जिद के बाईं ओर एक प्राचीन कोण समय के साथ गायब हो गया है। अब यह क्षेत्र विक्रेताओं के लिए एक सादे मैदान के रूप में कार्य करता है। सूक्ति डायल के मध्य में है और आमतौर पर दक्षिण की ओर इंगित करती है। सुई जैसी उभार एक मिश्र धातु है जो तापमान के अनुसार फैल और सिकुड़ सकती है। प्रत्येक धूपघड़ी को अलग तरह से डिजाइन किया गया है और इसके घुमावों और शिलालेखों को डिकोड करने के लिए एक अलग समझ की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से ये सन डायल मुश्किल से ही आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ तक कि टीपू सुल्तान भी अपने दिन की योजना बनाने के लिए इन सन डायल पर निर्भर थे। टीपू द्वारा फ्रांस से एक आधुनिक घड़ी प्राप्त करने के तुरंत बाद ये स्थापनाएं निरर्थक हो गईं। ये धूपघड़ी उन लोगों के लिए उपयोगी थी जो प्रार्थना के लिए समय का पता लगाना चाहते थे। यहाँ तक कि सैनिक भी समय के आधार पर अपनी शिफ्ट बदलते थे। पुराने दिनों में घड़ियों के आविष्कार से पहले मस्जिद में मुअज्जिन अपने सामान्य कर्तव्यों के अलावा समय पालन के लिए भी जिम्मेदार होता था। भारत की कुछ मस्जिदों में धूपघड़ी है। दिल्ली जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद, हैदराबाद, तमिलनाडु में पुलिकट और उत्तर प्रदेश में गाजीपुर और नौली। मध्य जावा में सुरकारता की ग्रैंड मस्जिद अभी भी धूपघड़ी का उपयोग करती है। The sundial was introduced in Greece by astronomer Anaximander around 600 BC. The scientific knowledge was passed on from Greeks to Romans and then to Muslims. Muslims transformed the entire science of mnemonics to suit their religious requirements. It was an amalgamation of religion and science. इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। भारतीय इतिहास की अज्ञात और भूली हुई कहानियों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।